आइए श्री रामेश्वर भगवान के पावन सानिध्य में महापुरुषों के पवित्र संदेश का स्मरण कर हृदय को पावन करें। सब लोग प्यार से बोलें, हे नाथ। उच्च स्वर में बोलो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गंगा मैया की जय, माँ शेरा वाली की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गौ माता की जय, श्री रामेश्वर भगवान की जय, श्री रामेश्वर धाम की जय, सभी संत महात्माओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए परमात्मा के पावन नाम का स्मरण कर मन को विशुद्ध करें, कली कलुष से मुक्त हो जाएं। सब लोग प्यार से बोलें, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद केशव 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 गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखा उदरबिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोदन विधो समरणं कुतस्ते औबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदा पैसादे लेबे गतिं दातृयुचितां ततोऽन्यम् अकं वा दयालुं शरणं व्रजेम शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन मधुर मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम 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 मधुरे मधुरे नाम 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 सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम 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 सीताराम सीताराम। जय श्री राम। अब आप लोग सावधान हो जाएं, सब तरफ से मन को हटा लें और यहीं सत्संग स्थल पर लाकर एक एक शब्द को भली भांत सुनने का प्रयास करें। बहुत सुंदर विषय की ओर ले चलता हूं। अगर आप लोगों ने एक भी शब्द छोड़ दिया तो बात भली भांत समझ में आएगी नहीं, इसलिए शब्दों पर दृष्टि रखकर प्यार से सुने। निवेदन इसी क्रम में इतना है कि बीच में कोई उठेगा नहीं। और देखो चिरंजीव जी, एक साधक ने एक महापुरुष को पत्र लिख करके जिज्ञासा व्यक्त की कि जब तक समस्त पापों का नाश नहीं हो जाएगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो किस साधन से जल्दी सभी पापों का नाश हो? महापुरुष ने प्रत्युत्तर में लिखवाया कि आपने बात बहुत उत्तम लिखी है, मैं आपकी बात का आदर करता हूं, लेकिन ये बात हृदय से आप निकाल दें कि जब तक समस्त पापों का नाश नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। महापुरुष ने राष्ट्र को एक संदेश दिया, नानक जी, कि यदि आपके अंदर लगन है, भगवत सम्मिलन की उत्कंठा है, बेचैनी है, तो आप चाहे जितने बड़े पापी हो आपको भगवान मिल जाएंगे। सुदेश शास्त्री, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमारे आपके जीवन में माताओं बहनों केवल लगन की कमी है, तत्व की कमी नहीं है। भगवान सब जगह मौजूद हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा न हो। भगवान विश्वनाथ ने संदेश दिया है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट मोहि मैं जाना, 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 जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुता प्रकट सदा कहीं रीते, प्रभुता प्रकट सदा कहीं रीति, प्रभुता प्रकट सदा कहीं रीति, प्रभुता प्रकट सदा कहीं रीति। तुषार बेटे, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां चिरंजीव जी भगवान ना हो। मैंने तो महापुरुषों से साफ शब्दों में माताओं बहनों सुना है कि सुई की तीखी नोक के बराबर भी जगह रिक्त नहीं जहां भगवान ना हो। सुशील सर्राफ, जो कहीं और कहीं ना हो और कभी ना हो और किसी में हो किसी में ना हो, किसी का हो किसी को ना हो, भगवान हो ही नहीं सकता। परमात्मा सब जगह समान रूप से मौजूद है। चिरंजीव जी, मैं निवेदन इस क्रम में इतना करना चाहता हूं कि केवल हमारे आपके जीवन में लगन की कमी है, और अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए कैसी लगन होनी चाहिए, जैसे मां भगवती के जीवन में लगी। शशांक शेखर को प्राप्त करने के लिए, भगवान चंद्रमौली को प्राप्त करने के लिए, भगवान आशुतोष को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया और तब करने के लिए चली गई।
सप्तऋषियों ने जाकर परीक्षा ली। महादेव अवगुण भवन, गिरधर जी लगन किसको कहते हैं? महादेव अवगुण भवन अविष्णु सकल गुण धाम, अजय कर मन रम जाई सन तेही सन काम। सप्तऋषियों ने भगवती की परीक्षा लेनी चाहिए चिरंजीव जी कि ये जो भगवान विश्वनाथ है ना, ये अवगुणों के घर हैं और भगवान विष्णु हैं गुणों के धाम हैं। लेकिन भगवती ने क्या जवाब दिया? जेहि कर मन रम जाई सन तेही सन काम। और राष्ट्र को एक रोशनी दे दी। जन्म कोटि लगे रगर हमारे, जन्म कोटि लगे रगरे हमारी, जन्म कोटि लगे रगर हमारे, जन्म कोटि लगे रगरे हमारी। बरऊं शंभो नत रहा हूँ कुमारे, बरऊं शंभो नत रहा हूँ कुमारी, बरऊं शंभो नत रहा हूँ कुमारे, बरऊं शंभो नत रहा हूँ कुमारी। तजमुन नारद तजहुन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु, आप कहीं सत बारे महेशु, आप कहीं सत बारे महेशु, आप कहीं सत बारे महेश। सरस इसको कहते हैं लगन। भगवान सत्संग शेखर की प्राप्ति के लिए भगवती के जीवन में कैसी लगन लगी कि करोड़ों जन्मों तक मेरा यही यत्न रहेगा, प्रयास रहेगा कि मैं वर्ण करूंगी तो भगवान विश्वनाथ का और नहीं कुंवारी रह जाऊं। इसको लगन कहते हैं राजेंद्र जी। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि महापुरुष ने प्रत्युत्तर में लिखाया कि आपके जीवन में लगन हो तो चाहे जितने बड़े पापी हो अनिल दुबे आपको भगवान मिल जाएंगे। अरे माताओं बहनों, भगवान का नाम लेने मात्र से पापों का नाश हो जाता। लक्ष्मी तिवारी, भगवान का नाम लेने मात्र से। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने सूत्र दिया है, जासु नाम बीब सौ नर कहाई, जासु नाम बीब सौ नर कहाई, जासु नाम बीब सौ नर कहाई, जासु नाम बीब सौ नर कहाई। जनमयने कर चितय गदाई, जनमयने कर चितय अखिलहई, जनमयने कर चितय गदाई, जनमयने कर चितय अखिलहई। जासु नाम बीब जासु नाम बीब सौ नर कहाई, जनमयने कर चितय गदाई, जनमयने कर चितय अखिलहई, जनमयने कर चितय अखिलहई, जनमयने कर चितय अखिलहई। माताओं बहनों, भगवान का नाम लेने मात्र से पापों का नाश हो जाता है चिरंजीव जी। तो मैं निवेदन इस क्रम में इतना करना चाहता हूं अजय जी, पापों की चिंता नहीं करनी है हमें, तो भगवान में सच्चे हृदय से सुशील सर्राफ लग जाना है। भगवान पापों की तरफ दृष्टि नहीं डालते हैं, भगवान तो भजन की तरफ दृष्टि डालते हैं। आप श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक देखो। भगवान ने कहा, अभिचेषु दुराचारो और भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसितो हिसा। भूपेंद्र मेरे ठाकुर ने, मेरे गोपाल ने, मेरे कन्हैया ने, मेरे सखा ने क्या सुंदर अनूर तिवारी रोशनी दी है। भगवान ने कहा दुराचारी से दुराचारी। एक बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग ध्यान दो। भगवान ने निर्मलकर जी संदेश दे दिया, दुराचारी से दुराचारी कल्याण जी, जिसने दुराचार करने में अंग और उपांग बाकी नहीं रखा, ऐसा सुष्ट दुराचारी।
उसके लिए चिरंजीव जी भगवान ने घोषणा कर दी कि वो भी अगर अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो परमात्मा ने संदेश दिया साधु संमंतव्य, उसको साधु मान लेना चाहिए। अब आप लोग जरा विचार करो, दुराचारी से दुराचारी, यानी जिसने माताओं बहनों दुराचार करने में अंग और उपांग बाकी नहीं रखा नानक जी, ऐसा सुष्ट दुराचारी, उसके लिए ठाकुर जी ने घोषणा कर दी वो भी अगर अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता तो प्रभु ने कहा साधु संमंतव्य, उसको साधु मान लेना चाहिए। अगर कोई भगवान से ये प्रश्न करे कि प्रभु जरा ये बताओ, इसने जिंदगी भर पाप किया, न्याय किया, दुराचार किया, व्यभिचार किया, हिंसा की, डकैती डाली और अभी ये पूर्व संस्कारों बस कभी भी पाप करता है, तो महाराज इसको मैं साधु कैसे मान लूं? तो सुदेश शास्त्री अंतिम पद में भगवान ने क्या सुंदर प्रकाश दिया माताओं बहनों। प्रभु ने कहा सम्यक व्यवसितो ही सा। अनिल दुबे अब उसने डिसीजन ले लिया, फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया कि हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे केशव, आज से ये पाप दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा। तो जनयव गुण प्रभु मान न काओ, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, 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 रहती न प्रभु चित, रहती न प्रभु चित, चूक किए भी करत सुरति सय पारहिए, करत सुरति सह अब ये क्या चाहिए? करत सुरति सह बाढ़िए की, करत सुरति सह बाढ़िए। तेजराम जी मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, मेरा ठाकुर तो हृदय का भाव देखता चिरंजीव जी, भगवान ये देखें अब ये क्या चाहता है। मैं संदेश ये देना चाहता हूँ सज्जनों, पापों की परवाह मत करो। अरे जो भगवान हमारे पापों से अटक जाए, ऐसा परमात्मा विनोद पाठक मिल जाएगा तो हमें क्या निहाल करेगा। माताओं बहनों पुनः विचार करो, जो भगवान हमारे पापों से अटक जाए, ऐसे भगवान अगर हमें मिल भी जाएंगे तो माई बाप क्या निहाल करेंगे। पद्म पुराण में एक कथानक है, ध्यान दे की सुनना। भद्रतनु नाम का एक व्यक्ति था, गिरधारी जी। यद्यपि वो जन्म जन्मांतर से परम तपस्वी और भगवत पारायण था सरस बेटे, लेकिन दुर्दैव के योग से वेश्यागामी हो गया। घर में लाकर के उमेश तिवारी वेश्या को रख लिया। एक दिन की बात है, उसके पिताजी का श्राद्ध था, तो उसकी सती साध्वी पत्नी ने कहा देखो आज पिताजी का श्राद्ध है, आज आपको नियम से रहना है। लेकिन सज्जनों उसने अपनी पत्नी की तो बात को माना नहीं और वो वेश्या के पास जा पहुंचा और अपने प्रेम की उत्कट कहानी जैसे व्यक्ति की सरस, वैसे वेश्या ने फटकार लगाई और कहा तू ब्राह्मण है, अपने पिता के लिए एक साधारण सा नियम नहीं निभा सकता, तू मेरे लिए क्या करेगा, चला जाए यहां से। और एक बात कहूं नानक जी, जब संसार का तमाचा लगता है ना, तो मनुष्य के कदम भगवान की तरफ बढ़ जाते हैं। आज भद्रतनु ने उस वेश्या को गुरु स्वीकार कर लिया और वहां से चल पड़ा। बगल में मार्कंडे जी महाराज थे, सरस बेटे जाकर के मार्कंडे जी के श्री चरणों में अपने दिल का दुख रो दिया। जैसे दिल का दुख रोया, वैसे अनिल दुबे मार्कंडे जी महाराज के मुंह से निकला कि देखो भद्रतनु अब तुम्हारा कल्याण होने ही वाला है। एक बात कहूं, संत न होते जगत में तो ये जल जाता संसार। अगर इस वसुंधरा पर, इस धरती पर महापुरुष न होते सरस, तो ये सारा संसार धू धू करके जल जाता।
राममया सतगुर दया साधु संग जब होए, तब प्राणी कछु जाने नहीं तो रहो विषय संग होए। जब महापुरुषों का सानिध्य मिलता है तो मनुष्य को अपने लक्ष्य का स्मरण होता है। आज भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में अनिल दुबे घूम करके मैं क्या देख रहा हूं, मनुष्य दो चीजों में लगा है विजय, मनुष्य दो चीजों में लगा, एक भोग और दूसरा संग्रह। एक बात कहूं तेजराम जी, ये जो मानव जीवन हम सभी को मिला है ना, ब्रजेश सोनी बहुत सावधानी सुनना, ये भोगों में रत होने के लिए नहीं मिला है। ये जीव अनंत काल से और चिरंजी जी पशु पक्षी आदि योनियों में जा करके और विषयों का सेवन करता चला आ रहा है। अरुण तिवारी, इसके लिए मानव शरीर की महिमा नहीं है। आप श्री रामचरितमानस में दृष्टि डालें, पूरी रामचरितमानस में दृष्टि डालो तो भगवान श्री राम उपदेश देते हो बहुत कम नजर आते हैं। खुराना जी हमारे कहां बैठे हैं, लेकिन जब भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन हुए ना, तो भगवान ने अयोध्या वासियों की आम सभा बुलाई और उस सभा को संबोधित करते हुए बड़ा ही सारगर्भित और विलक्षण उपदेश दिया है। उस क्रम में भगवान राघव ने खुराना जी कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तन पाई, नर तन पाई विषय मन दे, पलटी सुधा दे सठ विसले, पलटे सुधा के सठ बिसले, पलटे सुधा के सठ बिसले, पलटे सुधा के सठ बिसले। लक्ष्मी तिवारी, ये जो मानव जीवन मिला ये विषयों में रत होने के लिए सज्जनों नहीं मिला है। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए इस वसुंधरा पर आया हूं। सुशील सर्राफ, जब विषयों का सेवन करना तो इस हृदय को कठोर कर लेना, लेकिन नानक जी जब भगवत चर्चा सुनना तो इस हृदय को पिघला लेना। ब्रजेश सोनी, मेरी तरफ नेत्र करो। जब विषयों का सेवन करना तो इस हृदय को अजय कठोर कर लेना, क्योंकि मानव जीवन विषयों के सेवन के लिए नहीं मिला सज्जनों, मात्र शक्ति विराजमान है। आज मनुष्य की मानसिकता क्या बन गई कि अगर हमें भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सज्जनों, भोगों से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ चिरंजी जी। अरे जब हमारे परदादा सुखी नहीं हुए, दादाजी सुखी नहीं हुए, पिताजी सुखी नहीं हुए, माई बाप, हम कैसे सुखी हो जाएंगे? क्यों? इसमें एक रहस्य की बात है कि भोगों से हमारी सजातीयता नहीं है सरस बेटे। भोग जड़ है, हम चेतन हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस, सो माया बस, भयव गोसाई, बंधे वकीर मर कटकी नाई, बंधे वकीर मर कटकी नाई, बंधे वकीर मर कटकी नाई, बंधे वकीर मर कटकी नाई। मदन जोशी, मैं संदेश ही देना चाहता हूं, भोग जड़ है और चिरंजी जी हम चेतन साक्षात भगवान के अंश है। मुझे तो इतनी खुशी होती है सज्जनों इस पावन धरा पर, और मैं हृदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता कि कमरे का दरवाजा बंद करके माताओं बहनों नृत्य करने लग जाओ।
कभी सोचो तो सही, हम कितने बड़े कुल के हैं। सुदेश शास्त्री कितने बड़े खानदान के हैं, चमन जी कितने बड़े घराने के हैं। आप लौकिक दृष्टि से विचार करो, अजय जिंदल किसी के घर का अगर कोई किसी बड़े पद पर होता है, रैंक पर होता, ओहदे पर होता है, तो तुषार बेटे घर वालों के अंदर गर्मी रहती है। रवि ध्यान देना, हमारे घर का अमुक व्यक्ति इतने बड़े पद पर है, इतने बड़े रैंक पर है, इतने बड़े ओहदे पर, घर वालों के अंदर गर्मी रहती। लक्ष्मी सिंह जी, और इस पावन धरा पर भगवान श्री रामेश्वर के पावन श्री चरणों में आज पता चल गया, हम भगवान के अरुण तिवारी नृत्य करना चाहिए। नृत्य, हम साक्षात भगवान के अंश सज्जनों, साधारण नहीं है। हम चेतन हैं, भोग जड़ हैं, भोग विकारी, हम निर्विकारी, अविनाश। तो ध्यान दे कि सुनना, और भोग परिवर्तनशील, हम अपरिवर्तनशील हैं। जरा विचार करो, हम भोगों से कैसे सुखी हो जाएंगे? भोगों से सरस हमारी सजातीयता नहीं है, तो जो हमारी जाति का नहीं हो हमें कैसे निहाल कर देगा? मैं कई बार सभा में निवेदन किया करता हूं चिरंजी जी, जैसे किसी को बहुत जोर से भूख लगी है पेट में, और गरम गरम हलवा जिसमें काजू पड़ा है, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, अखरोट पड़ा है, और माई बाप वो हलवा बांध ले पीठ में, तो पेट की भूख मिट जाएगी क्या? या यूं समझ लो, सरस मैं आपके दरवाजे पहुंच गया और मैंने आपसे कहा, सरस मुझे एक लोटा ठंडा जल पिलाओ, बहुत जोर से प्यास लगी है, और बेटे आप लेकर के हलवा खड़े हो जाओ कि लो स्वामी जी पहले इसको पाओ। तो विशाल बेटे मेरी क्या दशा होगी? ऐसे जीव के जीवन में भूख तो भगवान की है लक्ष्मी तिवारी, प्यास तो परमात्मा की, लेकिन भोगों से मिटाना चाहता। मैं सच कहता हूं, इस वसुधा पर बैठ करके सोनी जी कभी नहीं मिटेगी, कभी नहीं मिटेगी, कभी मिट सकती ही नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर अजय सूत्र दिया है। ये जीव है ना, जब तक नित्य तत्व का अनुभव नहीं कर लेगा, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेगा, अपने अंशी भगवान को प्राप्त नहीं कर लेगा, सरस से इसका भटकना बंद नहीं होगा। सरिता जल जल निधि माह जाए, सरिता चले चले निधि माह जाई, सरिता जल जल निधि माह जाए, सरिता चले चले निधि माह जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाए, होए चले जिमि जीव हरि पाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाए, होए चले जिमि जीव हरि पाई, सरिता जल जल सरिता चले चले निधि माह जाई, होय अचल जिमि जीव हरि पाए, होए चले जिमि जीव हरि पाई, होए चले जिमि जीव हरि पाई, होए चले जिमि जीव हरि पाई। चिरंजी समुद्र से वाष्प के रूप में जल उठता है और माताओं बहनों पहाड़ों पर बरस जाता भटेजा जी, फिर वो एक नदी का रूप धारण कर लेता सन्नी बेटे, और वो कलकल छलछल करता हुआ तब तक प्रवाहित होता रहता गिरधारी जब तक वापस समुद्र में नहीं पहुंच जाता। और जैसे समुद्र में पहुंच गया, बाबा ने चित्रण किया अनिल दुबे, हो या चल, यानी चलना बंद हो गया मदन जोशी, क्योंकि जहां से निकला था वहीं पहुंच गया। तो बाबा ने संदेश दीजिए, होय अचल यानी चलना बंद हो गया, जीव में जीव हरि पाई। ऐसे ये जीव है ना, जब अपने अंशी भगवान की प्राप्ति कर लेगा, चिरंजी जी सदा के लिए सुखी और शांत हो जाएगा। लेकिन नानक जी खेद का विषय ये है, मनुष्य सोचता अगर हमें भोग मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने बड़े विचित्र शब्दों में भूपेंद्र मार्गदर्शन किया, मेरे शरीर में तो रोमांच पैदा हो जाता विशाल। भगवान श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, शब्द आदि भी पंच भिर्यो पंच अपंचत्व मापू स्वगुणेन बद्धा, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरा पंच भिरंचिता की। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, शब्द आदि 5 विषयों में से, सज्जनों 5 विषय भोग हैं शास्त्रों में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। माताएं ध्यान दें। और हमारे सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने इसमें 3 और जोड़
जोड़ दिए मान बड़ाई आराम, यानी शरीर का तो मान हो जाए, नाम की बड़ाई हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, फेम हो जाए, और खा लूं पी लूं चद्दर ओढ़ के सो जाऊं, ये चिरंजीव जी 8 हो गए। लेकिन शास्त्रों में 5 विषय भोग हैं भवानी सिंह जी, और भगवान ने 5 ही ज्ञानेंद्रियां जीव को दी है अरुण तिवारी, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, और सारा संसार विषय भोगों से भरा पड़ा है सरस। चाहे रात दिन विषयों का सेवन करो, गरीबी किसी के लिए नहीं। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं शब्द आदि 5 विषयों में से अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक एक विषय भोग से बंधे हुए, कुरंग माने हिरण, मातंग माने हाथी, पतंग माने पतिंगा, मीन माने मछली, भृंगा माने भौरा, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। चिरंजीव जी, ये जो हिरण होता है ना, ये शब्द का लोभी होता है। तो ये हिरण पकड़ने वाले क्या करते हैं कि एक यंत्र से मधुर ध्वनि निकालते माताओं बहनों, और जैसे वो हिरण सुनता है इतना आबद्ध हो जाता है, आसक्त हो जाता, मंत्र मुग्ध हो जाता है, सामने जाके खड़ा हो जाता, उसी समय हिरण पकड़ने वाला पकड़ कर लेकर चला जाता, कुरंग मातंग। और ये जो हाथी होता है ये स्पर्श का सुख चाहता, सूर्यकांत जी ध्यान देना, और ये जब स्पर्श का सुख चाहता ना तो हाथी पकड़ने वाले जंगल में एक विशाल गड्ढा खोदते, उसके ऊपर नकली हाथनी बना करके कल्याण जी खड़ा कर देते हैं। और रवि बेटे जैसे वो स्पर्श के सुख के लिए भागता है ना, और लक्ष्मी सिंह जी वो विशाल गड्ढे में गिर जाता, हाथी पकड़ने वाला पकड़ कर लेकर चला गया, कुरंग मातंग पतंग। और ये पतिंगा होता है विजय जी, रूप का लोभी होता है। जिस समय प्रज्वलित दीप्त को देखता है ना, बटेजा जी चारों तरफ चक्कर लगाता है, और एक समय वो आता है कि जल करके नष्ट हो जाता, कुरंग मातंग पतंग मीन। और मछली होती है जीवा का स्वाद चाहती है शरण। मछुआरे क्या करते हैं माताओं बहनों, एक बंसी में मांस का टुकड़ा फंसा देते हैं और जल में डाल देते हैं खुराना जी, और जैसे मछली मांस का टुकड़ा खाने के लिए पास में जाती है, उसी समय गाल में कांटा फंस जाता है और वो बंसी हिल जाती है। मछुआरा समझ जाता कि मेरा शिकार फंस गया, पीछे फेंक देता, उमेश तिवारी पकड़ कर लेकर चला जाता, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा। वो काले रंग का भौरा अरुण तिवारी जो कड़े से कड़े बांस में छिद्र करके और चिरंजीव जी अपने रहने की जगह बना लेता है। मैं जीवन का अनुभव आपके सामने इस पावन धरती पर रखना चाहता हूं कि जिस समय वो काले रंग का भौरा बांस में छिद्र करता है ना, आवाज आती है माई बाप किर्र किर्र किर्र, अपने रहने की सोनी जी जगह बना लेता है। लेकिन प्रमोद, वही काले रंग का भौरा जिस समय कमल के पुष्प पर विराजित होता है और वो मकरंद का आस्वादन करने लगता है, एक बात कहूं अजय जिंदल, सुख लेने लगता है, इतना कमजोर हो गया। महापुरुषों ने कहा इसी तरह जो संसार का सुख लेगा, सरस याद रखना, वो कमजोर हो जाएगा। संसार का सुख लेने के लिए नहीं माताओं बहनों, ये तो बांटने के लिए। संसार का सुख लेने लायक नहीं है, यहां कुछ भी नहीं लेने लायक है सुशील सर्राफ। अगर यहां लेने लायक है तो केवल भगवान का नाम। दोबारा प्यार से सुन लो नानक जी, यहां संसार में कुछ भी लेने लायक नहीं, अगर लेने लायक है तो केवल भगवान का नाम। परमात्मा तत्व के अनुभव में विजय वर्मा ध्यान देना, हमारे कल्याण में उद्धार में अगर सबसे कोई बड़ी बाधा है अजय जिंदल तो वो है सांसारिक सुख की लालसा। साधक दोबारा ध्यान दे के सुन लें, हमारे कल्याण में उद्धार में परमात्मा की प्राप्ति में माताओं बहनों सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है ना तो वो है सांसारिक सुख की लालसा। लेकिन ये जो हमारे अंदर सांसारिक सुख की लालसा ये कैसे मिटे, साधकों को ध्यान देना चाहिए। महापुरुषों ने कहा इसको मिटाने का एक ही उपाय, आप दूसरे को सुख देना शुरू कर दो। सरस्व आपके अंदर जो सुख लेने की भावना है विशाल वो मिट जाएगी। दोबारा सुनो, और कोई उपाय नहीं माताओं बहनों, हमारे अंदर जो सुख लेने की लिप्सा है, लालसा, अगर उसको मिटाना तो एक ही उपाय है, हम दूसरे को सुख देना शुरू कर दे तो हमारे अंदर जो सुख लेने की लिप्सा है ना लालसा वो मिट जाएगी। घर में बूढ़े माता पिता इनको सुख कैसे मिले, घर में बूढ़े सास ससुर उनको सुख कैसे मिले, घर में भैया भाभी इनको सुख कैसे मिले, पारिवारिक कौटुंबिक जनों को सुख कैसे मिले, समाज के लोग कैसे सुखी हो जाएं, राष्ट्र के लोगों को सुख कैसे मिले, विश्व मात्र कैसे सुखी हो जाए। अगर मनोज बेटे ये लगन लग जाए, मैं कहता हूं इसी धरती पर निहाल हो जाओ, निहाल। मकरंद का आस्वादन करने लगा। विजय जी ध्यान देना,
और प्राकृतिक नियमानुसार भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हैं और माताओं बहनों कमल की पंखुड़ियां सनही 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 सनही। अरुण तिवारी बंद हो गई। अब उसी में काले रंग का भौरा भी कैद हो गया। लक्ष्मी सिंह शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो काले रंग का भौरा जो कड़े से कड़े बांस में छेद करके और अपने रहने का स्थान बना लेता है, लेकिन चिरंजीव जी जब मकरंद का आस्वादन करने लगा तो इतना कमजोर हो गया कि कोमल पंखुड़ी को काट करके बाहर नहीं निकल सका उमेश तिवारी, और अंदर बैठे बैठे चिंतन कर रहा है। रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम अभास्वानुदेश सशिष्यत पंकज श्री इत्थम विचंते कोश गते दुर्हे फे हा हंत हंत नलिनी गजोचा। बैठे बैठे सोच रहा था रजनीकांत हो जाएगा, उषा काल हो जाएगा, सवेरा हो जाएगा और ये पुष्प खिल जाएगा सूर्य की किरणें पड़ते ही, और मैं बाहर उड़ जाऊंगा। इत्थम विचिंते कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजु जहार। उसी समय सरस बेटे आया मतवाला हाथी और उसने जड़ से कमल के पुष्प को विजय वर्मा उखाड़ लिया और दांतों के नीचे दबा लिया। माताओं बहनों कमल के साथ में भौरा भी पिस गया। और शंकराचार्य जी महाराज संदेश देते हैं नरह पंच भिरंचिता कि ये मनुष्य तो पांचों से जकड़ा है, इसकी क्या दशा होगी। पांचों से जकड़ा है सज्जनों। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों का सुख ले रहा, इसकी क्या दशा होगी। मैं निवेदन इस क्रम में इस पावन धरा पर यह करना चाहता हूं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तब ही, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। चिरंजीव जी जब विषयों से वैराग्य हो जाए तब जगत में समझना चाहिए कि जीव जग गया। वापस विषय में आ जाओ। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। सुदेश शास्त्री, जब संतों का महापुरुषों का सानिध्य मिलता है तो मनुष्य को अपने लक्ष्य की पहचान होती है। और एक बात कहूं, अगर कोई विशुद्ध संत मिल जाए ना और उसकी दृष्टि पड़ जाए तो सुदेश समझ लेना कल्याण सुनिश्चित है। और अगर कहीं संत हाथ पकड़ लेना तब तो समझ लेना कि अब कल्याण हमारा जरूर हो जाएगा। राजस्थान का एक प्रबल उदाहरण मिलता है। मदन जोशी एक छोटा सा बालक था माताओं बहनों, और बचपन में ही उसके माता पिता संसार से चले गए। बच्चा अनाथ हो गया नानक जी। और वो नन्हा सा बालक माताओं बहनों एक ठाकुर साहब के घर में चला गया और वो ठाकुर साहब के बछड़ों को चराने लगा। लक्ष्मी तिवारी ध्यान देना, एक दिन की बात है राजेंद्र जी। वो बछड़ों को चरा करके लाया और सोनी जी बांध दिया बाहर और घर के आंगन में चला गया, क्योंकि बच्चा तक घर तक आना जाना था। आंगन में बैठ गया ब्रजेश सोनी। बालक ने सेविका से कहा, दासी से कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ। राजस्थान की चर्चा कर रहा हूं दीपक बेटे, ध्यान देना। तो माताओं बहनों, सेविका ने क्या किया, बाजरे की सूखी रोटियां बालक के सामने रख दी और कहा खा ले। बच्चे ने विचार किया कि ये बाजरे की सूखी रोटियां हैं, ये कैसे गले के नीचे उतरेंगी, और मुंह से निकल गया कि थोड़ी मुझे राबड़ी दे दे। राजस्थान में राबड़ी बनती है तुषार बेटे, बाजरी का आटा, जल, नमक और भी कुछ माताएं डालती हैं।
बालक के मुंह से निकल गया थोड़ी राबड़ी दे दे तो मैं रोटी खा लूं। तो सेविका के मुंह से निकल गया अरुण तिवारी की बड़ा आया राबड़ी खाने वाला, खाना हो तो खा ले नहीं तो चला जा। बड़ा दुख हुआ, नन्हा सा बच्चा, अनाथ बालक, माँ बाप जगत से चले गए, माताओं बहनों आंखें भर आई। उठकर खड़ा हो गया नानक जी और ठाकुर साहब का घर छोड़ दिया। रास्ते में अकेला चला जा रहा था, लेकिन ठाकुर जी की लीला, भगवान की महिमा, संतों का मंडल कहीं जा रहा था विजय जी, और एक संत की दृष्टि पड़ गई तो समझ गया कि कोई अनाथ बच्चा है। आगे जाकर के पूछा कि मेरे साथ चलोगे? कहा हां चलूंगा। संत ने हाथ पकड़ लिया, और जब संत ने हाथ पकड़ लिया तो उसी समय संत के हृदय में भाव पैदा हुआ, अब इसको महापुरुष बनाकर छोड़ूंगा। संतों के सानिध्य में पलने लगा। सज्जनों, संतों ने शिक्षा दिलाई, सुसंस्कारित किया। इस धरा पर निवेदन ये करना चाहता हूं, महामंडलेश्वर बन गया, विद्वान हो गया, विशाल बेटे विद्वान। और एक दिन मन में आया कि चलो भ्रमण करने के लिए चलता हूं, अपनी शिष्य मंडली को लेकर भ्रमण करने के लिए माताओं बहनों निकला। और संयोग की बात उन्हीं ठाकुर जी के गांव में पहुंच गया, और गांव में नहीं, ठाकुर साहब के दरवाजे पहुंच गए। ठाकुर साहब ने विचार किया, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, आज संत चरण मेरे दरवाजे पर प्रसन्न हो गए। संतों का आदर किया, सम्मान किया, भोजन तैयार करवाया। संतों की पंगत लगी चिरंजीव जी आंगन में। एक बात कहूं, आप लोग यहां गृहस्थ बैठे हो, अगर संतों की जूठन नानक जी घर के आंगन में गिर जाए तो समझ लेना गृहस्थ का जीवन धन्य हो गया। लेकिन वर्तमान समय में सावधान भी रहने की आवश्यकता है। भोजन परोसा गया, संत भिक्षा करने लगे। उसी समय ठाकुर साहब के मन में आया कि जो महामंडलेश्वर बैठे हैं ना, बालक तो समझ गया कि वही घर है, लेकिन ठाकुर साहब नहीं समझ पाए कि वही बच्चा है। मोहन भोग का पात्र हाथ में लेके माताओं बहनों सामने जाके खड़े हो गए। आंखें सजल थी, भाव पैदा हुआ, अगर मेरे हाथ से थोड़ा मोहन भोग ये महामंडलेश्वर ले लेना तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। और जैसे निवेदन किया कि महाराज मेरे हाथ से भी थोड़ा मोहन भोग ले लो, नेत्र गीले हो गए सज्जनों महामंडलेश्वर के, और मुंह से निकला कि मांगे मिली ना राबड़ी। ये वही घर है, वही आंगन है। मांगे मिली न राबड़ी, करूं कहां लग वरण, और मोहन भोग गले अटक्यो, आज संतों की शरण। संतों का सानिध्य मिल गया, आज ये मोहन भोग गले नहीं उतर रहा है। सज्जनों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, अगर संतों की दृष्टि पड़ जाए, मदन जोशी संतों की कृपा हो जाए, तो जो काम ठाकुर जी नहीं कर सकते वो संत कर सकते हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास। राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आप प्रहलाद जी के जीवन को झांक कर देखो चिरंजीव जी, संत कृपा हो गई। हिरण्यकश्यप गया हुआ था तपस्या करने के लिए वन में माताओं बहनों, और इंद्र ने जाकर क्या किया कि हिरण्यकश्यप की नगरी में लूटपाट की सरल बेटे, और कई आदू को पकड़ कर लिए जा रहा था।
भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी मां की जननी को रास्ते में नारद जी महाराज मिल गए। एक बात कहूं विशाल, संतों का हृदय बड़ा विलक्षण होता है। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहा कभी न पड़े कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहा कभी न पड़े कहीं न जाना। निज परिताप निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, बड़े दुख दबई संत सुपुनीता, बड़े दुख दबई संत सुपुनीता, बड़े दुख दबई संत सुपुनीता। अरे इंद्र झपला को क्यों तंग कर रहा है? महाराज अकेले हिरण्यकश्यप ने हम लोगों को तंग कर रखा है और इसके घर में बच्चा है, और जब पिता पुत्र दो हो जाएंगे तो हम देवातिकों का रहना मुश्किल हो जाएगा महाराज। और मैं कैदू को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इसके गर्भ में जो बच्चा है उसको मैं नष्ट कर दूंगा, इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा। माताओं बहनों, नारद जी महाराज के मुंह से निकल गया कि सुन इंद्र, इसके गर्भ में जो बच्चा है ना, वो तेरा बैरी नहीं होगा, वो भगवान का अनूठा भक्त होगा। छोड़ दिया इंद्र ने। संतों का कहना सब मानते हैं, मानव हो चाहे दानव हो, छोड़ दिया। राजेंद्र जी नारद जी महाराज के मन में आया कि अब गर्भ में जो बच्चा है उसको भक्त बनाकर छोड़ना है। भगवान की सुंदर कथाएं सुनाते, लक्ष्य बनाकर सत्संग की चर्चा करते। फल क्या निकला? प्रहलाद जी महाराज ने चिरंजी जी मां के गर्भ में ये स्वीकार कर लिया कि मैं तो केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। ये शरीर माँ बाप का दिया हुआ है, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डाले, हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 52 प्रकार की सुशील शराब त्रास दी गई प्रहलाद जी महाराज को, 52 प्रकार की। लेकिन कभी अपने पिता हिरण्यकश्यप से ये नहीं कहा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो। मैं निवेदन इस क्रम में इतना करना चाहता हूं कि संतों की कृपा से भक्त शिरोमणि बन गए प्रहलाद जी महाराज, भक्त शिरोमणि। संत हाथ पकड़ लिए, समझ लेना कल्याण सुनिश्चित है। सूर्यकांत, महाभारत युद्ध का समापन हो गया, सारे कौरवों का वध हो गया। चिरंजी जी कुंती माता अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी को घर पर ले आए सेवा की भावना से। विदुर जी महाराज की नजर चली गई विशाल बेटे, और विदुर जी महाराज तो विलक्षण महापुरुष संत पास में गए एकांत में और कहने लगे कि पांडवों के लिए आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया, कितने षड्यंत्र रचे, लाक्षागृह में अग्निकांड करके कुंती कुमारों को मारने का आप लोगों ने यत्न किया। द्रौपदी का चीरहरण सभा के मध्य में हुआ, भीम को जहर दे दिया गया, और उन्हीं के टुकड़ों में आज भी कुत्ते की तरह दुम हिला करके पड़े हो। रो दिया धृतराष्ट्र ने, सरस रो दिया, भैया कहां जाऊं। संत ने हाथ पकड़ लिया, चलो मेरे साथ। रात में ही लेके चले गए। प्रातःकाल कुंती माता को बड़ा दुख हुआ, मुझसे कौन सा अपराध हो गया, बिना बताए चले गए। नारद जी महाराज ने आकर संदेश दिया, कब एक संत ने उनका हाथ पकड़ लिया है, अब कल्याण सुनिश्चित। लेकिन गोपीराम जी ऐसे संत कैसे मिलते हैं? संत दो तरह से मिलते हैं निर्मल कर। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता। सतसंगति सति कर अंता, सतसंगति सति कर अंता, सतसंगति सति कर अंता, सतसंगति सति कर अंता।
संत विशुद्ध संत विशुद्ध मिलई परते चित वही राम कृपा कर जे चित वही राम कृपा कर दे चित वही राम कृपा कर दे चित वही राम कृपा कर दे। शरत बेटे विशुद्ध महापुरुषों का संग मिलता है भगवान की कृपा से। मैं निवेदन इस क्रम में इतना करना चाहता हूं। मार्कंडेय जी महाराज ने कहा कि सुनो भद्रतनु, अब तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है, लेकिन मेरे पास तो समय नहीं है। बगल में दांत जी महाराज रहते हैं, उन्हीं के पावन श्री चरणों में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। शीश झुकाया मार्कंडेय जी महाराज को और सज्जनों दांत जी महाराज के चरणों में जा पहुंचा भद्रतनु। माताएं ध्यान दें, प्रणाम किया, दिल का दुख रोया। विशाल बेटे दांत जी महाराज के मुंह से निकल गया, भद्रतनु अब चिंता न करो, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। भजन साधन बता दिया, भजन में लग गया। एक बात कहूं नानक जी, जब महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता है ना, तो व्यक्ति की दिशा तो बदल जाती है, लेकिन गति वही रहती है। जैसे कुमार्ग में चल रहा था भद्रतनु, वैसे सन्मार्ग में चलने लगा। क्यों कि सुमति कुमति सब के उर रहाई, सुमति कुमति सब के उर रहाई, सुमति कुमति सब के उर रहाई, सुमति कुमति सब के उर रहाई। नाथ पुराण ने गमया सकाई, नाथ पुराण ने गमयस कहई, नाथ पुराण ने गमया सकाई, नाथ पुराण ने गमयस कहई। सुमति कुमति सब सुमति कुमति सब के उर रामन, नाथ पुराण ने गमया सकाई, नाथ पुराण ने गमयस कहई, नाथ पुराण ने गमयस कहई, नाथ पुराण ने गमयस कहई। मदन जोशी, ऐसी भगवत सम्मिलन की उत्कंठा बड़ी, ऐसी उत्कंठा बड़ी सुमित बेटे कि कुछ ही दिनों में भगवान प्रत्यक्ष हो गए। वेश्यागामी चिरंजीव जी, वेश्यागामी भद्रतनु, भगवान प्रत्यक्ष हो गए माताओं बहनों। और परमात्मा ने प्रत्यक्ष होकर के भद्रतनु के सारे पापों का नाश किया और अपना सखा बनाया, मित्र बनाया। ध्यान देकर सुनना विशाल। समय गुजरा, एक दिन की बात है, भगवान ने देखा कि भद्रतनु चिंतित बहुत रहता। कहा क्या हो गया भद्रतनु, तुम मेरे मित्र हो और मैं देख रहा हूं तुम चिंताग्रस्त रहते हो, बात क्या है। आंखें सजल करके चिरंजीव जी भद्रतनु ने जवाब दिया कि सुनो भगवान, हमेशा हमें यही चिंता लगी रहती है। मैं चिंतित इसलिए रहता हूं कि मुझसे कोई ऐसा अपराध ना हो जाए कि मैं प्रभु की मैत्री से वंचित हो जाऊं। भगवान ने जवाब दिया कि सुनो भद्रतनु, हमारी मित्रता चंचल नहीं होती। शिव कुमार वर्मा ध्यान देना, मेरी मित्रता चंचल नहीं होती। और भगवान ने अपने समान कुंडल दे दिए, मुकुट दे दिया, पीतांबर दे दिया, साज बाज के साथ रहने लगे। सरस। इसी क्रम में निवेदन ये है, दांत जी महाराज की नजर पड़ गई अरुण, और विचार करने लगे कि आप भद्रतनु पूर्व जीवन में चला गया। एक बात कहूं, हरगिंद गोविंद सराफ, गुरु कौन होता है? जो चिंतन कर करके शिष्य को पका दे, वो सच्चा गुरु होता है। ध्यान देके सुनना तुषार बेटे, सच्चा गुरु वो होता है जो चिंतन कर करके और शिष्य को पका दे, वो गुरु होता है। 4 प्रकार की मदन जोशी दीक्षा होती है: स्पर्श दीक्षा, वाक दीक्षा, दृष्टि दीक्षा, चिंतन दीक्षा। मयूरी कभी अंडे पर नहीं बैठती माताओं बहनों,
वो स्पर्श कर देती, अंडे पक जाते। बाघ दीक्षा। कुररी कभी अपने अंडों पर नहीं बैठती है नानक जी, आकाश में आवाज करती, अंडे पक जाते। दृष्टि दीक्षा सुदेश शर्मा, मछली कभी अंडों पर नहीं बैठती, केवल नजर डाल देती है, अंडे पक जाते। और एक बात कहूं सरस, कछुई अपने अंडों पर कभी नहीं बैठती बेटे, चिंतन कर करके पका देती है। सच्चा गुरु वो होता है जो चिंतन करके शिष्य को पका दे। आज दांत जी महाराज के मुंह से निकल गया कि भद्रतनु क्या पूर्व जीवन में चले गए? प्रसन्न होकर के नानक जी जवाब दिया भद्रतनु ने कि सुनो महाराज, ये सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है, जिनका भजन आपने बताया उनकी कृपा से हो रहा है। इतना सुनते ही दांत जी महाराज को अजय जी बड़ा आश्चर्य हुआ। सारा जीवन मेरा बीत गया साधन करते करते, भजन करते करते, आज तक मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ, इतनी जल्दी इसको भगवान के दर्शन कैसे हो गए? मुझ से निकल गया कि मुझे भी ठाकुर जी के दर्शन कराओ। एक बात कहूं चिरंजीव जी, सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को परमात्मा से मिला दे, और शिष्य भी वही सच्चा है जो गुरु को भगवान से मिला दे। वो सच्चा शिष्य होता है। मुझे भी मिला। भगवान प्रत्यक्ष हुए तो भद्रतनु ने कहा कि सुनो प्रभु, अब तो हमारे गुरुदेव से भी आपको मिलना पड़ेगा। भगवान ने कहा सुनो भद्रतनु, तुमने जन्म जन्मांतर में मेरी प्राप्ति के लिए बड़ी साधना की, इतना काम प्रतिबंध ये अवशिष्ट था, इसके समाप्त होते मैं तुम्हें मिल गया। चौहान जी ध्यान देना। और भगवान ने कहा कि अभी तुम्हारे गुरुदेव को बहुत दिन तपस्या करनी पड़ेगी, तब मिलूंगा। लेकिन आंखें घी लेकर के भद्रतनु ने कहा कि नहीं भगवान, मेरी प्रसन्नता के लिए मेरे गुरुदेव को भी आपको दर्शन देना है। भगवान ने कहा ले आओ। भगवान की कृपा से दांत जी महाराज को भी प्रभु के दर्शन हुए। आशय मेरे कहने का ये तो कथानक है, लेकिन मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, कैसी भी दशा में हो चिरंजीव जी, वो भगवान के चरणों में जाकर के हमेशा के लिए अपने जीवन को धन्य कर सकता है। आप पापों की परवाह न करो सज्जनों। मैं निवेदन इस क्रम में इतना करना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने तो यहां तक कह दिया, कोटि भी प्रबद लागहि जाहु, 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 आए शरण तजहु नहीं ताहु, 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 सन्मुख होय, सन्मुख होय, जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सुमित बेटे सावधानी से सुनना, भगवान श्री राम के वचन है, कभी गिरधारी जी झूठे नहीं होंगे। भगवान ने कहा कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके एक ब्रह्म हत्या का भवानी सिंह महापाप लगता है। एक ब्रह्म हत्या का रवि बेटे महापाप। हमारे धर्मशास्त्र श्रीमद भागवत महापुराण में प्रमोद जी 5 महापाप बताए गए। ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है, क्योंकि ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु होता है। वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, यानी चारों वर्णों का गुरु मदन जोशी ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण के द्वारा समाज का बहुत बड़ा हित होता है, इसलिए ब्राह्मण का वध करना महापाप। मदिरा पान करना, शराब पीना महापाप। क्यों? शराबी के हृदय में जितने भी धर्म के अंकुर होते हैं सारे के सारे जल करके नष्ट हो जाते हैं चिरंजीव जी। जैसे चना है, उसको आप अग्नि में भून डालो और फिर नानक जी किसी की ताकत नहीं, जमीन में उगा लो, क्योंकि रवि बेटे आपने उसको आग में भून दिया। अश्विनी तिवारी, ऐसे जो शराबी होता है ना, उसके हृदय में जितने धर्म के अंकुर होते हैं सारे के सारे जल करके माई बाप नष्ट हो जाते हैं। शराबी कभी नहीं सोच सकता है माताओं बहनों कि हमें बूढ़े माता पिता की सेवा करना है तो मदिरा पान करके घर में जाएगा।
जिस बाप ने कंधे पर बैठा कर घुमाया, जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने मेरे भाई बहन अच्छे वस्त्र न धारण करके अच्छे वस्त्र धारण कराए, और जिसने अच्छा भोजन न करके अच्छा भोजन कराया, जिस मां ने 9 महीने तक गर्भ में मेरा रखकर ढोया, प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त करके जन्म दिया, मल मूत्र साफ करके पालन पोषण किया, ऐसे माता पिता से शराबी कहता तुमने मेरे लिए क्या किया? धिक्कार है ऐसे बेटे को, धिक्कार, क्योंकि धर्म के अंकुर सारे के सारे जलकर नष्ट हो गए। मैंने तो सदैव स्वामी जी महाराज से यहां तक सुना, माताओं बहनों, चाहे जितना अशुद्ध पात्र हो और गंगा जी में डाल दिया जाए वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन जिस पात्र में मदिरा है ना, उसको गंगा जी में भी डाल दो ना, शुद्ध नहीं होता। इतना बड़ा ये महापाप। गुरु पत्नी के साथ गमन करना, वे विचार करना महापाप। स्वर्ण आदि बहुमूल रत्नों की चोरी करना, सोनी जी महापाप। 5वां विश्वासघात करना महापाप। लेकिन राघव ने क्या संदेश दिया? सुदेश शर्मा मेरी तरफ आंखें करो। भगवान ने कहा कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके मेरे चरणों की शरण में आ जाता है, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे केशव, हे मेरे प्रभु, आज से ये पाप दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा। गोपीराम जी सारे पाप समाप्त। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी ने कहा है। और चिरंजीव जी मेरा स्वभाव में शास्त्र के विरुद्ध कभी बोलता नहीं, संत वचनों के खिलाफ प्रस्तुति नहीं करता, और भगवत वचनों के खिलाफ मैं नानक जी कभी नहीं बोलता। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके कोई मेरे चरणों की शरण में आ जाता है, हे नाथ, आज से ये पाप दोबारा नहीं, कभी नहीं करूंगा। तो भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया, सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासई तब ही। चमन जी कहां बैठे हैं? केवल जब ही तब ही है चमन जी। ये जीव जैसे भगवान के सन्मुख होगा, हरिगोविंद शराब में सच कहता हूं, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। क्यों? जितने भी पाप हैं, ताप है ना, वो सब सरस बेटे भगवान की विमुक्ता पर टिके हुए हैं। मैंने संतों से पूंजी पाई अजय जिंदल कि संसार में 1.5 पाप है, 1.5 ही पुण्य है। जीवन में दुर्गुण दुराचार को स्थान देना माताओं बहनों आधा पाप है, और भगवान से विमुख हो जाना पूरा पाप है, और जीवन में सद्गुण सदाचार को स्थान देना मदन जोशी आधा पुण्य है, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख हो जाना पूरा पुण्य है। और एक बात कहूं, ये जो आयोजन हो रहा है ना, ये मान बढ़ाई के लिए नहीं हो रहा है, ये गौरव वैभव की प्राप्ति के लिए नहीं हो रहा, ये धनार्जन के उद्देश्य से नहीं हो रहा। सज्जनों, इस पावन धरा पर भगवान विश्वनाथ के सज्जनों चरणों में बैठ करके, और ये जो चर्चा हो रही है, ये जो कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है ना, ये इसलिए हुआ है सुशील सर्राफ कि हम भगवान के सन्मुख हो जाए, और इसका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं। जैसे ये जीव भगवान के सन्मुख होगा सज्जनों, इसके करोड़ों जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। तो मैं इस क्रम में निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप पापों की परवाह बिल्कुल मत करें। बैठा लो, बैठ जाओ। एक बात कहूं, ये हृदय से बात निकाल दो कि संपूर्ण पापों का फल भोगने के बाद कल्याण होगा। नहीं नहीं सरस, भगवान को माफ करना पड़ता है। राष्ट्र में दृष्टि डालो, वसुंधरा पर नजर डाल लो। लक्ष्मी तिवारी, जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, धर्मात्मा हुए, महापुरुष हुए, वो भगवान की कृपा से माफ करने से हुए। अरुण तिवारी, माफ करने से। पूरे संसार में एक नाम बता दो रवि बेटे जिसका जीवन निर्दोष हो, एक नाम पूरी धरती पर बता दो। भगवान को माफ करना पड़ता है। आप लौकिक दृष्टि से विचार कर लो, जैसे कोई छोटा सा बालक है, वो शरारत करता, उद्दंडता करता है, और माँ हाथ में छड़ी लेके खड़ी हो जाती, माताओं बहनों कान पकड़ लेती, बोल शैतानी करेगा, तो बच्चा आंखें सजल करके जवाब दे देता, मम्मा अब ये काम नहीं करूंगा। तो माँ के हाथ की छड़ी छूट जाती है। माताओं बहनों, बच्चे को हृदय से लगा लेती, अब दोबारा ये काम मत करना। हाँ मम्मा, नहीं करूंगा। एक जन्म की जननी है माताओं बहनों, हाथ की छड़ी छूट जाती है सुशील सर्राफ। और भगवान तो अनंत जन्मों की मां है मदन जोशी, अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी।
एक बार कहो तो सही, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, आज से ये पाप दोबारा कभी नहीं करूंगा। माई बाप निहाल हो जाओगे, निहाल। कहो तो चिरंजीव जी, कहो आप लोग पापी नहीं हो। अरे इस पावन धरती पर आ गए आप लोग, रामेश्वर धाम में आ गए। मैं सच कहता हूं, आप लोग पापी नहीं हो, नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। कोई पापी नहीं, कोई पापी नहीं मेरे भाई। मनी से धरती पर आए हो, ये भगवान श्री रामेश्वर की कृपा से सब हो रहा है, और उन्हीं की कृपा से खुराना जी हम लोग यहां पहुंचे। हम पापी नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। आप लोग गंगा जी में स्नान करते हो ना, गीता रामायण का पाठ करते हो ना, आप सुंदरकांड का अवलोकन करते हो ना, भगवान के नाम का जप करते हो ना, आप भगवान के नाम का संकीर्तन करते हो। आप पापी नहीं हो, नहीं हो, बिल्कुल नहीं। यदि आप ऐसा मानोगे कि तो मैं पापी हूं, तो याद रखना चौहान साहब, आप नाम जप का, गीता रामायण के पाठ का, सुंदरकांड के अवलोकन का, तीर्थों के सेवन का, गंगा स्नान का तिरस्कार कर रहे हो। हाँ, इतना जरूर है नानक जी, ध्यान देना, अगर कोई गलत विचार मन में पैदा हो, गलत संकल्प पैदा हो, तो उस समय क्या करो? उस समय भगवान पुकारो, हे नाथ, हे मेरे प्यारे प्रभु बचाओ, मेरे नाथ बचाओ। कोई गलत संकल्प मन में पैदा हो जाए, कोई गलत विचार पैदा हो जाए, उस समय आर्त होके भगवान को पुकारो। माताओं बहनों, हे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान बचाओ। महापुरुषों ने ऐसा किया है, उनको लाभ हुआ है। एक संदेश इसी क्रम में निवेदित है, ध्यान देना। एक संत थे सरस, और वो मंच पर बैठे बोल रहे थे, सामने किसी सुदर्शन स्त्री की तरफ दृष्टि चली गई, विकार पैदा हुआ, चिल्ला पड़े, चोर चोर चोर। लोगों ने कहा, महाराज कहां चोर? बोले, चला गया। ये है नानक जी संतों का जीवन, शिक्षा लेनी चाहिए। आशय मेरे कहने का ये, कोई गलत संकल्प पैदा हो, मन में कोई गलत विचार पैदा हो, उस समय रवि बेटे भगवान को पुकारो, हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ। एक बात कहूं हरगोविंद जी, पूर्व में कोई पाप हो गया है और उसकी याद आ जाती है, और उसमें अगर आप रस नहीं लेने लगोगे नानक जी, वो पाप नया हो जाता है। ध्यान दे कि सुनना अनिल दुबे, आपने कोई पूर्व में पाप किया और उसकी याद आ गई, उसमें आप सुख लेने लगे विजय वर्मा, तो वो नया हो जाएगा। इसलिए उस समय भगवान को पुकारो, बचाओ प्रभु बचाओ मेरे नाथ। और राजेंद्र जी, अचानक कभी भगवान की याद आ जाए, परमात्मा की याद आ जाए, तो समझ लेना इस समय भगवान हमें याद कर रहे हैं। ध्यान दे के सुनो सुदेश शास्त्री, अचानक कभी ठाकुर जी की याद आ जाए, भगवान की याद आ जाए, तो समझ लेना इस समय हमें भगवान याद कर रहे हैं। तो उस समय क्या करो? उस समय सारा काम छोड़ दो। सरस बेटे, सारी गगरी का घी फैल जाए तो फैल जाने दो। इस संसार को मेरे लाल चाहे जितना बनाओगे ना, ये अंत में बिगड़ेगा, ये तो बिगड़ेगा सरस। चाहे जितना बना लो, चाहे जितने प्लाट बना लो, बैंक बैलेंस कर लो, सज्जनों धन इकट्ठा कर लो, ये अंत में बिगड़ेगा, बिगड़ेगा चिरंजीव जी, जरूर बिगड़ेगा। वे बड़े बड़े महाराजे, और जिनके बजे रात दिन बाजे, वो भी बने काल के खाजे। हरगोविंद शराब सब काल के गाल में समा गए। असली धन इकट्ठा करो। अगर रामेश्वरम में आए हो, संसारी चर्चा यहां मत करना सज्जनों, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। ये तो भगवत कृपा से मौका मिला, अवसर मिला। अरुण तिवारी, जितनी चर्चा हो भगवान की हो, कमरे में बैठ जाना, ओम नमः शिवाय का जप करना, निहाल हो जाओगे, निहाल। अरुण, आना सार्थक हो जाएगा। संसारी चर्चा मत करो। पायो जी मैंने राम रतन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 खर्चे न कूटे, चोर न लूटे, खर्चे न टूटे, चोर न लूटे, खर्चे
पूछे न टूटे, चोर न लूटे। दिने दिन बढ़त सवार पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने 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 राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ संसारी चर्चा नहीं, ये तो भगवत चर्चा करना। असली धन इकट्ठा हो जाएगा माई बाप, साथ में चलने वाली पूंजी इकट्ठा हो जाएगी। सरस बेटे, साथ में चलने वाली पूंजी। वापस विषय में आ जाओ, कोई पापी नहीं है, आगंतुक दोष है। जैसे ही उच्च कोटि का सत्संग मिलता, विशुद्ध सत्संग मिलता, महापुरुषों का सानिध्य मिल जाता है, आगंतुक दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति महापुरुष बन जाता है। पापों की चिंता मत करो सज्जनों, पापों की परवाह मत करो। हमें तो अपने कर्मों की तरफ नजर न रखकर भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखना। चिरंजीव जी ध्यान दे के सुनना, हमें भगवान के स्वभाव की तरफ नजर रखनी है। मदन जोशी, अगर अपने कर्मों की तरफ दृष्टि रखोगे, अविनाश कभी कल्याण होने वाला है ही नहीं। भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखो। एक बात कहूं, भगवान के स्वभाव की तरफ जिसकी दृष्टि चली गई ना, माई बापू तो निहाल हो गया, निहाल। एक बार की बात है, अजय जिंदल, हमारे इस राष्ट्र में भगवत प्राप्त महापुरुष ब्रह्मलीन सदस्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और माताओं बहनों उनके पावन श्री चरणों में एक साधक गया और आंखें उसकी सजल थी, मुंह से निकल गया कि महाराज भगवान का प्रेम जल्दी से जल्दी कैसे मिले। इतना सुनते ही आंखों से आंसू छलक पड़े हरगोविंद सराब हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के, और मुंह से क्या निकला, उमा राम सु भाव जय ही जाना। उमा राम सो भाव जय जाना। उमा राम सो भाव जय ही जाना। उमा राम सो भाव जय जाना। ताहि भजन तज भाव नयाना। ताहि भजन तजी भावे नयाना। ताहि भजन तज भाव नयाना। ताहि भजन तजी भावे नयाना। उमा राम सो उमा राम सो भाव जय जाना। ताहि भजन तज भाव नयाना। ताहि भजन तजी भावे नयाना। ताहि भजन तजी भावे नयाना। ताहि भजन तजी भावे नयाना। अजय, जिसकी दृष्टि भगवान के स्वभाव की तरफ तुषार बेटे चली गए, तो निहाल हो गया। निहाल क्यों? बाबा ने सूत्र दे दिया, वो तो सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाएगा। माताओं बहनों, और जब भगवत भजन में लग जाएगा तो उसका कल्याण सुनिश्चित है। हमें अपने कर्मों की तरफ नहीं, भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखना है। प्रबल उदाहरण मिलता है नानक जी, भरत जी महाराज, और जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र से मिलने के लिए वन जा रहे हैं ना, और विशाल बेटे रास्ते में क्या हुआ कि माँ के कर्मों की तरफ दृष्टि चली गई तो पीछे चलने लगे। अपने कर्मों की तरफ दृष्टि डाली ना तो वहीं ठहर गए। लेकिन जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, जब समझते रघुनाथ सुभाऊ। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। जब समझते रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊं। तब पथ पर
ताइल पाऊं तब पद परत ताइल पाऊं तब पथ पर ताइल पाऊं जब समुझत रघु जब समझत रघु नाथ सुभाव तब पद परत ताइल पाऊं तब पथ पर ताइल पाऊं तब पथ पर ताइल पाऊं तब पथ पर ताइल पाऊं। चिरंजीव जी जिस समय ठाकुर के स्वभाव की तरफ नजर गई भरत जी महाराज की, हृदय में भाव पैदा हुआ जिस समय मैं भैया के चरणों में जाऊंगा ना, भगवान मुझे हृदय से लगा लेंगे, मेरा प्यारा भरत आ गया है। मेरे भैया का स्वभाव ऐसा है, मेरे कर्मों की तरफ भैया दृष्टि नहीं डालेंगे। भगवान के स्वभाव की तरफ सज्जनों दृष्टि रखो, उन्हें तो याद रखना विजय वर्मा किसी जन्म में कल्याण नहीं होगा। मैं राम कथा कहने के लिए तो शिव कुमार जी आया नहीं हूं, लेकिन निवेदन इतना करना चाहता हूं कि भगवान का स्वभाव कितना विलक्षण है, अरुण तिवारी कितना विलक्षण है। बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है सुदेश शास्त्री। राक्षसेश्वर रावण ने जिस समय विभीषण जी महाराज के ऊपर लात का प्रहार किया है ना, तो संत हृदय विभीषण जी महाराज के मुंह से क्या निकला माताओं बहनों? गोस्वामी जी महाराज की लेखनी संदेश देती है, तुम पीतु सरीस भले ही मोहि मारा, 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 राम भजे हित नाथ तुम्हारा, 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 उमा संत के उमा संत के ही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, मंद करत जो करई भलाई, मंद करत जो करई भलाई, मंद करत जो करई भलाई। अरुण तिवारी राक्षसेश्वर रावण का महल त्याग दिया विभीषण जी महाराज ने। मैं थोड़ी सी झलक भगवान के स्वभाव की आपके सामने रख रहा हूं माताओं बहनों, और उसी समय मन में भाव पैदा हुआ राघव के चरणों में चलता हूं। चिरंजीव जी जा रहे थे, भगवान श्री राघवेंद्र के श्री चरणों में विभीषण जी महाराज नाना प्रकार के मनोरथ करते हुए खुराना जी भगवान की दृष्टि पड़ गई, और भगवान की जैसे नजर पड़ी है मदन जोशी वैसे ही सुग्रीव आदि मित्रों से पूछ दिया कि भैया सुग्रीव जरा ये बताओ, ये रावण का भैया विभीषण आ रहा, देखो बैरी का दुश्मन का भाई है, विशाल बेटे दुश्मन का भाई, ये विभीषण आ रहा है, इसके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सुग्रीव आदि के मुंह से क्या निकला? गोस्वामी जी ने चित्रण किया है, जानी न जाए निशाचर माया, 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 काम रूप के कारण आया, काम रूप के ही कारण आया, काम रूप के कारण आया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमारे भेद हमारे लेन सटयावा,
बांधी मोही ऐसे भाव। शुक्ला जी उस समय सुग्रीव ने क्या जवाब दिया कि सुनो भगवान, ये निशाचर, ये छली है और इनके बारे में कुछ नहीं समझा जा सकता है। और प्रभु मुझे तो ऐसा लग रहा है ये हमारा आपका वेद लेने के लिए आया, इसको इसलिए बांध के रखना चाहिए। विजय वर्मा ध्यान देना। और जैसे ही कहा सुग्रीव ने इसको बांध के रखना चाहिए, तो ठाकुर के मुंह से क्या निकला? सखा मित्र है ना, नीति तुम नी की विचार, सखा नीति तुम नी के विचारे, सखा नीति तुम नी की विचारी, मम पन सरना गत भय हारे, मम पन सरना गत भय हारी, मम पन सरना गत भय हारे, मम पन सरना गत भय हारी, जो सभी दया जो सभी पिया सरनाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई, रखी हूँ ताही प्राण की नाई। हरगोविंद सराफ ये दुश्मन का भाई है। ध्यान दे कि सुनर राघव का स्वभाव कैसा विशाल बेटे। भगवान के मुंह से निकला कि सुनो सुग्रीव, मेरे मित्र, तुम राजा हो, तुमने नीति की बात तो बढ़िया कह दी, लेकिन हमारा भी एक विरध है, मेरा भी एक प्रण है। एक बात कहूं चिरंजीव जी, भगवान श्री राम जिस समय लीला समापन के बाद अयोध्या वापस आए ना, एक दिन की बात है, जगन माता भगवती सीता भगवान के पैर दबा रही थी। नानक जी तलवे की तरफ नजर गई तो कांटे ही कांटे लगे थे। वाल्मीकि रामायण में कभी दृष्टि डालना, जैसे सीता मैया का हाथ तलवे में गया ना, दृष्टि डाली तो कांटे ही कांटे। कहा मेरे नाथ इतने कांटे? कहा सीता ये आज के नहीं है, ये 14 वर्ष पुराने हैं, 14 वर्ष पुराने, ये तो दंडकारण्य में लगे थे। मेरे नाथ, एक कांटा लग जाता है कितना कष्ट होता है, और इतने कांटे 14 वर्ष पुराने। सीता मां के मुंह से निकल गया, माताओं बहनों, मेरे नाथ मैं इन कांटों को निकाल दूं। भगवान ने सजल नेत्रों से जवाब दिया, नहीं नहीं सीते, ऐसा मत करना, अगर इनको चरणों से निकाल दिया ना तो बेचारे निराश हो जाएंगे, ये निराश हो जाएंगे, निराश। सुनो सीता, मेरा एक विरध है, जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेता है ना, जो मेरे चरणों का आश्रय ले लेता सीता, मैं उसका कभी त्याग नहीं करता, कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं करता। इनको मेरे पांव से मत निकालो। सज्जनों, भगवान की एक बहन है, भगवान की एक विरत है, जो उनके चरणों का आश्रय ले लेता है ना, भगवान उसका कभी त्याग नहीं कर सकते। भगवान ने उसी समय क्या किया? मदन जोशी, मैंने महापुरुषों से सुना है, शास्त्र भी संदेश देता है, समुद्र का जल मंगाया ठाकुर ने और विशाल तिलक कर दिया, और मुंह से निकल गया लंकेश। महापुरुषों ने एक बहुत सुंदर यहां भाव व्यक्त किया। महापुरुषों ने कहा कि विभीषण भगवान के चरणों की शरण में आ गया, अभी युद्ध भी नहीं हुआ है, और भगवान ने समुद्र का जल मंगा करके अभिषेक कर दिया और लंकेश बना दिया। अगर कहीं रावण का हृदय बदल जाए, वो भी भगवान के चरणों में आकर कह दे, नाथ मुझसे अपराध हो गया, प्रभु मुझे क्षमा करो, उसको क्या बनाएंगे भगवान? तो महापुरुषों ने कहा कि मेरे ठाकुर का ऐसा स्वभाव है, अगर वो राक्षसेश्वर रावण भी भगवान के चरणों में आ जाए ना,
तो भगवान तो यही करेंगे, शत्रुघ्न को बुला लेंगे, भरत को भी बुला लेंगे और चारों भैया जिंदगी भर जंगल में रहेंगे और उसको तो अवधेश बना देंगे। जो सभी तया व सरनाई, जो सभी तेरा वो सरनाई, जो सभी तया व सरनाई, जो सभी तेरा वो सरनाई, रखी हूँ ताई प्राण की नाई, रखे हम ताही प्राण की नाई, रखी हूँ ताई प्राण की नाई, रखे हम ताही प्राण की नाई, जो सभी दया जो सभी तेरा वा सरनाई, रखी हूँ ताई प्राण की नाई, रखे हम ताही प्राण की नाई, रखे हम ताही प्राण की नाई, रखे हम ताही प्राण की नाई। रोबिन कहाँ बैठा? रोबिन, रमेश ध्यान दे की सुनना। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं, हमें अपने कर्मों की तरफ दृष्टि न रख करके भगवान के स्वभाव की तरफ दृष्टि रखनी। भगवान का स्वभाव बहुत मृदुल है। एक बात कहूं, जैसे आप लोगों ने ये मान रखा है ना कि धन होगा ना तो काम चल जाएगा, ऐसे आप लोग हृदय में ये भाव बैठा लो कि भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे ये मान रखा है ना कि धन के बिना काम नहीं चलेगा, धन होगा तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसे ये हृदय में भाव यही धरती पर बैठा लो, जमा लो कि भगवान के बिना काम नहीं चलेगा। भगवान की चाहना बढ़ाओ, भगवान की मनोज बेटे चाहना बढ़ाओ, उत्कंठा बढ़ाओ, बेचैनी बढ़ाओ, सम्मिलन की लालसा बढ़ाओ। और न बढ़ा सको तो भगवान से मांगो। हमारा काम है जीवन में भगवान की चाहना बढ़ाना और फिर सब तरह से रक्षा करना ठाकुर जी का काम है। दोबारा सुन लो, हमारा काम है भगवान की चाहना बढ़ाना, उत्कंठा बढ़ाना और फिर हर तरह से रक्षा करना भगवान का काम। आज भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में घूम करके और हरगोविंद सराफ में लोगों के मुंह से क्या सुन रहा हूं, महाराज भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो परिवार का क्या होगा, मेरे कुटुंब का क्या होगा। अरे माई बाप, भगवान ने ठेका ले रखा, ठेका सावधानी से सरस बेटे सुनना। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने साफ कह दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। भगवान ने कहा मैं सिर पर ठोकर ला कर देता हूं। रमेश जी ध्यान दो, भगवान ने ठेका ले रखा। आज लोगों की मानसिकता क्या है, भगवान के भजन में लग जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे कुटुंब का क्या होगा। सज्जनों, जो भगवान में लग जाता भगवान उसकी कदम कदम पर रक्षा करते, कदम कदम पर। और कैसे रक्षा करते बाबा ने चित्रण किया है। सुनि मुनि तो ही कहां सहरोसा, सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, सुनि मुनि तो ही कहां सहरोसा, सुनि मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा, 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 करऊं सदा दिन, करऊं सदा दिन, के रखवारी, जिमि बालक रा गई महतारी, जिमि बालक रा गई महतारी, जिमि बालक रा गई महतारी, जिमि बालक रा गई महतारी।
माताओं बहनों, ये राघव के वचन है, कभी झूठे नहीं हुए। भगवान ने क्या कहा? करूं सदा तिनके रखवारी। भगवान ने कहा करूं सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखई महतारी। चिरंजी जी जो एक बार कह देता है मेरे नाथ है, मेरे स्वामी है, मेरे भगवान है, मेरे केशव, आपके सिवा प्रभु मेरा दुनिया में कोई नहीं। माताओं बहनों, वो निहाल हो जाता है, निहाल। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम तांस तक तो मुझसे। भगवान ने कहा जो सब कुछ छोड़ करके मेरे चरणों का आश्रय ले लेते हैं, मैं भी उनका त्याग कर दूं, ये मेरे मन में उत्साह भी नहीं पैदा हो सकता। क्यों? रमेश जी, भगवान के कहने का आशय ये है कि अगर मैं भी उनको छोड़ दूंगा तो बेचारे जाएंगे कहां? सब कुछ छोड़ करके मेरे चरणों का आश्रय ले लिया है, अब मैं भी उनका त्याग कर दूं तो बेचारे कहां जाएंगे? भगवान ने कहा मेरे मन में उत्साह भी नहीं पैदा हो सकता है। और ठाकुर ने संदेश दे दिया, करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखी महतारी। आप लौकिक दृष्टि से विचार कर लो, तुषार बेटे जैसे कि नन्हा सा बालक है और वो माँ की आंखों से ओझल हो जाता थोड़ी देर के लिए। नानक जी, माँ कितनी बेचैन हो जाती, मेरा लाल कहाँ गया, मेरा पूत, मेरा बेटा, मेरा बच्चा कहाँ गया? कहीं कुएं तालाब की तरफ तो नहीं कहीं चला गया, कहीं सांप बिच्छू तो नहीं पकड़ रहा, कहीं अग्नि में तो हाथ नहीं डाल रहा है। करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखई महतारी। ऐसा स्वभाव है भगवान का सच। एक बात कहूं रवि बेटे, आप लोगों के हृदय में ये भाव बैठा है कि मैं पापी हूं। अजय जी, मैंने महापुरुषों से सुना है, नानक जी मैंने महापुरुषों से साफ शब्दों में सभा के मध्य में सुना है, जैसे धोबी होता है ना, धोबी, जीवन का अनुभव आपके सामने रख रहा हूं। जैसे धोबी होता है, आप चले जाना सरोवर के किनारे, रमेश जी मेरी तरफ आंखें करो, और जिस समय धोबी को ज्यादा मैला कपड़ा मिल जाता है ना, लक्ष्मी सिंह जी, सीखी बात आपके सामने नहीं रख रहा हूं, जीवन का अनुभव रख रहा हूं। जब किसी धोबी को बहुत ज्यादा मैला कपड़ा मिल जाता, आप कभी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे जाकर देख लेना उमेश तिवारी, जब धोबी को बहुत ज्यादा मैला कपड़ा मिल जाता है ना, इतनी मस्ती से धोता है चिरंजी जी, इतनी मस्ती से, मेरी तरफ आंखें करो, शिवराम शिवराम। माताओं बहनों, जैसे ज्यादा मैला कपड़ा मिल जाता है ना, तो धोबी को धोने में बड़ा आनंद आता है। मैंने जीवन मुक्त महापुरुष से सुना है, ऐसे ज्यादा पापी को मेरे ठाकुर को निर्मल करने में मजा आता है। ये आ गया है मेरे चरणों में, ये आ गया है मेरे चरणों में। जब भगवान देख लेते हैं कि बस इसके जीवन में पाप ही पाप है, माई बाप, उसको निहाल करने में सरस बेटे भगवान कोर कसर छोड़ते नहीं, क्योंकि चरणों की शरण में आ गए। एक बानी करो ना निधान की, एक बानी करो ना निधान की, एक बानी करो ना निधान की, एक बानी करो ना निधान की। सो प्रिय जाके गति न आने की, सो प्रिय जाके गति न आने की, सो प्रिय जाके गति न आने की, सो प्रिय जाके गति न आने की। एक बानी करो, एक बानी करो ना निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने 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 की। रमेश जी जरा ये बताओ, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं? ऐसा तो नहीं लग रहा है? बोलो तो सही है, माताओं बहनों, आपको धोखा दे रहा हूं क्या?
तो एक बार बोल लो तो सही। एक बार अगर कह दो हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, हे मेरे राघव, हे मेरे केशव, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, भगवान प्रसन्न हो गए, खुश हो। भगवान की कमजोरी है सुशील सर्राफ, ये भगवान की कमजोरी है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान सर्व समर्थ हैं। अरुण तिवारी, ब्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, हरिगोंस गोविंद सराब। अगर मेरा कन्हैया, मेरा श्याम सुंदर, मेरा राघव एक ब्रकुटी का इशारा कर दें, पूरी सृष्टि का लय हो जाए। लेकिन ऐसे भी भगवान की भी महापुरुषों ने कमजोरी पकड़ी, और वो कमजोरी क्या है? हे नाथ, आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, सो प्रिय जाके गति नानकी। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। मैंने सुना है प्रहलाद को तारा। मैंने सुना है प्रहलाद को तारा। मैंने सुना है प्रहलाद को तारा। प्रहलाद को तारा प्रभु भक्त को तारा। प्रहलाद को तारा प्रभु भक्तों को तारा। नरसिंह का करके बहान, ना तो हमको भी तारो। नरसिंह का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। नरसिंह का करके बहाना, ना तो हमको भी तारो। नरसिंह का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो।
को तारा, नैया का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। 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 तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। मैंने सुना है तुमने द्रौपदी को तारा। 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 द्रौपदी को तारा तुमने अबला को तारा। द्रौपदी को तारा तुमने अबला को तारा। साड़ी का करके बहाना, ना तो हमको भी तारो। साड़ी का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। साड़ी का करके बहाना, ना तो हमको भी तारो। साड़ी का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ना तो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, बोले हमको भी तारो। मैंने सुना है गोपी ग्वालों को तारा। 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 गोपियों को तारा अपने भक्तों को तारा। गोपियों को तारा अपने भक्तों को तारा। माखन का करके बहाना, ना तो हमको भी तारो। माखन का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। माखन का करके बहाना, ना तो हमको भी तारो। माखन का करके बहाना,
सत्संग का करके बहाना ना तो हमको भी तारो। सत्संग का करके बहाना ना तो हमको भी तारो। सत्संग का करके बहाना ना तो हमको भी तारो। सत्संग का करके